नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार की महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना। दोस्तों, आज के समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में भी कई महिलाएं हैं जो रोजगार की कमी के कारण पीछे रह जाती हैं। खासकर ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की महिलाएं जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं है या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। इन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह योजना शुरू की है। सरकार का मानना है कि अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी तो इसका लाभ केवल उन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा परिवार और पूरा समाज इससे प्रभावित होगा। महिलाएं जब आत्मनिर्भर होती हैं तो वह न सिर्फ अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर पाती हैं, बल्कि पूरे समाज की विकास प्रक्रिया में भागीदार बनती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। इस योजना के शुरू होते ही आवेदन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए महिलाओं को दो विकल्प दिए गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यानी चाहे कोई महिला गांव में रहती हो या शहर में, अब वह आसानी से इस योजना का हिस्सा बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं? तो आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले, अगर कोई महिला अविवाहित है या अकेली है और उसने किसी महिला समूह से जुड़ाव नहीं किया है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनिवार्य किया गया है कि महिलाएं पहले समूह से जुड़ें और तभी योजना का हिस्सा बने। यह इसलिए किया गया है ताकि महिलाएं अकेलेपन में संघर्ष न करें, बल्कि सामूहिक रूप से सहायता और मार्गदर्शन पा सकें। दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी महिला को पहले से ही किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत समान उद्देश्य के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी डुप्लीकेशन रोकने के लिए सरकार ने यह नियम लागू किया है। तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त है, अगर कोई महिला आवेदन करते समय गलत जानकारी देती है या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करती है, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। यह योजना पारदर्शिता के साथ चलाई जा रही है और इसमें झूठी जानकारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा शहरी इलाकों की वे महिलाएं जो प्रखंड या ग्राम संगठन से जुड़ने योग्य नहीं हैं, वे भी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि यह योजना केवल बिहार की स्थायी महिला निवासियों के लिए ही है। अगर कोई महिला राज्य से बाहर रहती है या बिहार की निवासी नहीं है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, जानते हैं इस योजना के लाभ के बारे में। प्रखंड परियोजना प्रबंधक समीउल हसन के मुताबिक योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सबसे पहले 10,000 की राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके खाते में स्थानांतरित होगी। योजना का फायदा केवल जीविका दीदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य महिलाएं भी इसका लाभ उठा सकती हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह शर्त अनिवार्य है कि महिलाओं को समूह से जुड़ना होगा। यह समूह आधारित मॉडल इसलिए रखा गया है ताकि महिलाएं सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग कर सकें और योजना का असर ज्यादा व्यापक और टिकाऊ हो सके। दोस्तों, इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद सरल रखी गई है। ग्राम संगठन स्तर पर कम्युनिटी मोबिलाइजर महिलाओं की मदद कर रहे हैं ताकि किसी को भी आवेदन भरने में परेशानी न हो। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है, जहां आवेदन और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। यानी अगर किसी महिला को आवेदन करते समय कोई दिक्कत आती है तो वह सीधे कंट्रोल रूम से सहायता प्राप्त कर सकती है। वीडियो परवेज आलम के मुताबिक यह योजना दरअसल महिलाओं के बीच आयोजित महिला संवाद से प्रेरित है। इन संवादों में महिलाओं ने रोजगार की मांग की थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की परिकल्पना की। दोस्तों, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार की फीस या अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी। प्रखंड और ग्राम संगठनों के आवेदन केंद्रों पर महिलाएं अपना आवेदन जमा कर सकती हैं और वहीं से उनकी फाइल आगे की प्रक्रिया में जाएगी। अब अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो यह योजना सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं के लिए अवसर, आत्मनिर्भरता और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने का माध्यम है। बिहार सरकार की यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें परिवार व समाज में अधिक भागीदारी दिलाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार का ऐतिहासिक कदम है। यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देगी और आने वाले समय में इसका असर पूरे समाज पर साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पूरी जानकारी। आप हमें जरूर बताएं कि इस योजना के बारे में आपका क्या विचार है और क्या यह वास्तव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी। और हाँ, बाकी सभी अपडेट्स और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आरबी न्यूज के साथ।